भाभी, क्या आप भी भैया को देवता मानती हो? शाम के वक्त रजनी अपने पति राजीव के लिए चाय लेकर ड्राइंग रूम में आई तो राजीव गुस्से में रजनी से बोला, ले जाओ अपनी चाय, मुझे नहीं पीनी। सबके सामने मेरा अपमान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? यदि तुम दीदी की हाँ में हाँ मिलाकर मुझे देवता कह देती तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाता। दीदी भी तो जीजा जी को देवता के समान बताकर उनका कितना सम्मान कर रही थी। पति की गुस्से भरी बात सुनकर रजनी के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई थी। बेहद खुशहाल परिवार था। उसका पति राजीव, बेटा वैभव, बेटी वैभवी और एक ननद संजना भी थी, जो शादी के बाद अपने ससुराल में अपने पति संजीव के साथ बेहद खुश रहती थी। राजीव एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब करते थे। वैभव और वैभवी भी अपनी शिक्षा प्राप्त करके एक कंपनी में जॉब करते थे। राजीव कंपनी में अच्छी सैलरी मिलने के बाद भी अपने दायित्व अच्छी तरह से नहीं निभाते थे। अपनी सारी तनख्वाह वो अपने शौक पूरा करने में ही उड़ा देते थे। जब कभी रजनी या उसके दोनों बच्चे बीमार हो जाते तब वह उनका उपचार कराने के बजाय उन्हें यह कहकर उनके हाल पर छोड़ देती कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बीमारी का पाखंड कर रहे हो। तब रजनी और उसके दोनों बच्चे दुख में एक दूसरे का सहारा बनकर अस्पताल में जाकर अच्छी तरह से इलाज करवाने के साथ साथ एक दूसरे की सेवा भी करते। जब कभी राजीव बीमार हो जाते तो अच्छे से अच्छे अस्पताल में ले जाकर अपना इलाज करवाते। तब रजनी और उसके दोनों बच्चे उसकी बहुत सेवा करते थे। पत्नी और बच्चों की निस्वार्थ सेवा देखकर भी राजीव उनके प्रति अपना कोई दायित्व नहीं निभाते थे। एक बार बाथरूम में नहाते वक्त रजनी का पैर फिसलने से गिर जाने के कारण उसके उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिससे उसके हाथ में बेहद दर्द हो रहा था। तब राजीव उसे दर्द से कहता देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, अपने हाथ में बैगन भूनकर बांध लो, तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। पति की बात मानकर जब उसने हाथ में बैगन भूनकर बांधा तो उसके हाथ में और भी ज्यादा दर्द होने लगा था। दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। जब वैभव ने अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखे तो वह तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गया और एक अच्छी डॉक्टर द्वारा अपनी मम्मी का इलाज करवाया। डॉक्टर ने रजनी के हाथ में प्लास्टर चढ़ाकर उन्हें 1.25 महीने के लिए आराम करने को बोल दिया था। जब वैभवी ने 1.25 महीने तक नौकरी के साथ साथ अपनी मम्मी की बहुत सेवा की थी, जिसके कारण रजनी का टूटा हाथ फिर से ठीक हो गया था। एक बार वैभव को टाइफाइड हो गया तो राजीव ने उसका भी इलाज करवाने से मना कर दिया था। तब वैभवी उसे एक अच्छे चिकित्सक के पास लेकर गई और उसका अच्छी तरह से इलाज करवाया, जिससे कुछ दिनों में वैभव बिल्कुल ठीक हो गया था। वैभव और वैभवी जब छोटे थे और स्कूल पढ़ने जाते थे तब राजीव उनकी फीस देने में भी बहुत आनाकानी करता था। तब रजनी अपने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने बच्चों की फीस भरती थी। उसके पति खुद तो दोस्तों के साथ कई दिनों के लिए रमणीय स्थान पर घूमने के लिए चले जाते थे, परंतु जब कभी रजनी उनसे कहीं बाहर घूमने के लिए कहती तो वह घर के काम का बहाना लगाकर उसे बाहर जाने के लिए साफ मना कर देते थे। अपने पति की ऐसी आदतों को देखकर कभी कभी रजनी का मन बेहद उदास हो जाता था। इसके विपरीत उसकी ननद संजना का पति संजीव बेहद जिम्मेदार इंसान था, जो अपने पति ने के प्रति हर दायित्व खुशी खुशी निभाता था। कभी वह बीमार पड़ जाती तो उसका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने के साथ साथ खुद उसकी सेवा करता था। वह उससे जब कहीं घूमने को कहती तो खुद उसे उसकी पसंद के रमणीय स्थान की सैर करा कर लाता था। उसके बिना मांगे ही वह उसे उसके घर खर्च के लिए पैसे दे देता था। संजीव की ऐसी आदतों के कारण संजना उसका बेहद सम्मान करती थी। एक दिन संजना उनसे मिलने आई तो अचानक किसी बात पर जब संजीव का जिक्र आया तो वह
मुस्कुराते हुए राजीव से बोली, मेरे पति तो देवता हैं। यह सुनकर राजीव मुस्कुराते हुए रजनी की तरफ देखते हुए बोला, सभी औरतें अपने पति को देवता मानती हैं। यह सुनकर संजना राजीव से बोली, भैया ऐसा नहीं है। फिर वह रजनी की तरफ देखकर बोली, भाभी क्या आप भी भैया को देवता मानती हो? नहीं, मैं इन्हें देवता नहीं मानती, संजना की बात सुनकर रजनी ने कहा। तो उसकी बात सुनकर राजीव को गुस्सा आ गया था। उस वक्त तो वह खामोश हो गया था, परंतु संजना की वापस अपने घर जाने के बाद शाम के वक्त जब रजनी ने उसे चाय दी तो वह उस पर अपना गुस्सा निकालने लगा था। अनेक वर्षों तक उसके लापरवाही भरे बर्ताव को झेलने के बाद आज उसकी सहनशीलता जवाब दे गई थी। वह भी राजीव से उसी तरह गुस्से में बोली, मैं तुम्हें देवता कैसे कहूँ? देवता बनने के लिए अपने हर दायित्व को खुशी खुशी निभाना पड़ता है। क्या आपने मेरे प्रति और बच्चों के प्रति अपने दायित्व को कभी निभाया? जब कभी आप पर कोई दायित्व निभाने की जिम्मेदारी आई तो उस दायित्व को निभाने के बजाय आपने उस दायित्व को निभाने से साफ इनकार कर दिया। ना कभी दुख में हमारा साथ दिया और ना ही कभी हमारी इच्छा का सम्मान किया। फिर मैं सबके सामने तुम्हें देवता कैसे कहती? देवता वही होते हैं जो सुख दुख में अपनी पत्नी का साथ देते हैं और उसकी हर इच्छा का पूर्ण सम्मान करते हैं। रजनी की बात सुनकर राजीव शर्मिंदा हो गया था। शर्म के मारे उसके मुख से कोई बोल ना निकला था। गर्दन नीचे करके वह चुपचाप चाय की घूंट भरने लगा था। मैं लड़की से मिलने उसके घर जाकर बात करूंगा। जीवन मिश्रा उसकी पत्नी जीविका मिश्रा का आज दोनों का सालगिरह का दिन था। घर फूलों से सजा हुआ है। दूर दूर से मेहमान आए हुए हैं। आसपास के लोग तो पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे। घर में खुशी का माहौल था। जीवन मिश्रा और उनकी पत्नी जीविका मिश्रा केक काटने ही वाले थे कि वहाँ एक पत्रकार पधारे। उन्होंने बताया कि आपके प्यार के बहुत चर्चे सुने हैं। आपकी शादी को 55 वर्ष हो चुके हैं, किंतु ना कोई झगड़ा, बस आपस में आप दोनों में प्यार ही प्यार। आज का माहौल तो इतना खराब है, शादी के बाद ही 1 महीने बाद पति पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। हम जीवन मिश्रा जी से पूछना चाहते हैं, आपकी शादी कामयाब रही, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? जीवन मिश्रा ने बताया, जब मैं कुंवारा था और मेरे लिए लड़की देखी जा रही थी और माँ ने कई लड़कियों के फोटो दिखाए। मैंने माँ से कहा मैं लड़की से मिलने उसके घर जाकर बात करूँगा। मैं जब भी लड़कियों के घर जाता तो उनसे कहता, मुझे अपनी उस अलमारी के पास ले जाओ जिसमें तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं। वह लड़कियां मुझे अपनी अलमारी के पास ले जाती, अलमारी खुलवाता और पूछता, इस अलमारी के सारे कपड़े क्या आपके हैं? मुझे तुरंत जवाब मिलता, हाँ हाँ, यह सारे कपड़े मेरे ही तो हैं। मैं पूछता, इनमें से तुम कौन कौन से कपड़े पहनती हो? मुझे जवाब में मिलता, जब भी मार्केट में नया डिज़ाइन आता है तो मैं तुरंत कपड़े खरीद लेती हूँ। अब एक डिज़ाइन बार बार तो नहीं पहना जाता, इसीलिए इसे अलमारी में रख देती हूँ और फिर नए कपड़े की तलाश में जुट जाती हूँ। हर घर से मुझे कुछ ऐसे ही मिलते जुलते जवाब मिलते। आखिर मुझे एक घर टकराया। उस लड़की ने अपना नाम जीविका बताया। वह मुझे अपनी अलमारी के पास ले गई। उस अलमारी में 4 सूट रखे हुए थे। मैंने जीविका से पूछा, तुम्हारी अलमारी में केवल 4 सूट? तब जीविका ने बताया, साप्ताहिक बाजार तो हमेशा लगता है।
अनगिनत कपड़े दुकान और मार्केट में लटके मिल जाते हैं, लेकिन अनावश्यक कपड़े खरीदकर घर में जमा करना का क्या फायदा, जिन कपड़ों को हमें इस्तेमाल ही नहीं करना। दुनिया या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए 2 दिन के लिए पहनने के लिए हम खरीद लेते हैं, फिर अलमारी या बेड के अंदर फेंक देते हैं। इससे हमारे विचारों पर बड़ा फर्क पड़ता है। हम रिश्तों को भी इसी नज़रिए से देखते हैं। रिश्ते तब तक बनाए रखते हैं जब तक रिश्तों से फ़ायदा मिले। जब रिश्तों से फ़ायदा मिलना बंद हो जाए तब हम रिश्ते खुद ही तोड़ देते हैं। मेरे पास यह 4 सूट है, माँ ने दिलाए थे। जब कोई सूट थोड़ा सा भी फट जाता है तब मैं नए सूट खरीदने की कामना नहीं करती हूँ। उसी पुरानी सूट को सुई धागा से मरम्मत करके कुछ और महीने या साल तक चला लेती हूँ। जीविका की बातें सुनकर मैं समझ गया, अगर मैं इससे शादी करूं और भविष्य में मैं कभी बीमार पड़ जाऊं, जिस तरह उसने अपने फटे सूट की तुरपाई करके फिर से पहन लिए, इस तरह मेरा इलाज करवा कर फिर से यह मेरे साथ हंसी खुशी जीवन बिता लेगी। जीविका की माँ ने इसे यह 4 सूट पहनने को दिए हैं। यह इन सूटों की बड़ी हिफाजत से रखती है। अगर इसकी माँ मुझसे शादी कर दे अपनी बेटी की, तो यह मुझे भी अपनी सूटों की तरह बड़ी हिफाजत से रखेगी। मुझ में कोई नुक्स नहीं निकालेगी, क्योंकि दर्जी को कैसा भी कपड़ा दे दो वह कपड़े को अपनी फिटिंग का बना ही लेता है और पहन लेता है। इसीलिए नारी को कैसा भी पति दे दो, एक समझदार नारी टेढ़े आड़े तिरछे पति की मरम्मत करके उसे हमेशा फिट रखती है। कामचोर बेटा। कामनी देवी घर की मुखिया थी। उनका हंसता खेलता परिवार था। पति केशवदास जी बड़े सुलझे हुए इंसान थे, जो कानपुर शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो रेडीमेड पोशाकें सभी वर्गों के लिए बनाते थे। कामनी देवी के सरल स्वभाव के कारण जो भी उनके शोरूम में आता 2-3 पोशाकें अवश्य खरीद कर जाता था, क्योंकि केशवदास जी मार्केटिंग का काम देखते और कामनी देवी शोरूम की मैनेजर होने के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी उठाती। उनके 3 बेटे थे, जिनके नाम किशोर, कुमार और कुंदन थे। बड़े दोनों बेटे कामनी देवी पर गए थे। दोनों बड़े ही समझदार थे। कामनी देवी काम पर जाते समय उन्हें भी जो भी जिम्मेदारी देती उसे भी पूरा करते और अपनी पढ़ाई भी करते थे। अपनी अपनी कक्षा में किशोर और कुमार हमेशा प्रथम स्थान भी पाते थे। इसके विपरीत कुंदन का मन ना तो काम में लगता था और ना ही पढ़ाई में लगता था। एक तो देर से उठना और देर से सोना उसकी रोज की आदत थी। देर से उठने के कारण ना तो जलपान कर पाता और विद्यालय में देरी से पहुंचता और प्रिंसिपल से रोज सजा मिलती। घर में गलती करने पर बड़े भाई किशोर उसे बचा लेते थे। उनकी इसी आदतों के कारण ही उनका नाम कामचोर पड़ गया चला था। कामनी जी किशोर से कहती, सारा जीवन तुम उसका साथ थोड़ी ही दोगे, उसे अपना काम करने की आदत डलने दो। किशोर और कुमार दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर अच्छी विदेशी कंपनियों में जॉब कर रहे थे। एक दिन जब केशव दास जी टूर से वापस आए तो उन्होंने कामनी को बताया कि 2 दिनों से पेट में दर्द हो रहा है। कामनी जी तुरंत उन्हें लेकर सिटी अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा था। 2 दिन बाद रिपोर्ट मिली। डॉक्टर को जो संदेह था वही निकला और उन्होंने बतलाया केशवदास जी को
लीवर कैंसर वो भी अंतिम स्टेज पर है। अधिक से अधिक 7 ही दिन इनके बचे हैं। उस समय उनके दोनों बड़े बेटे विदेश में थे। कुछ दिन पहले तो जॉब लगी थी। कामनी जी सोच रही थी कि मैं अकेले कैसे सब संभाल सकती हूँ। कुंदन तो ना समझ है, उसे तो कुछ भी नहीं पता। माँ को दुखी देखकर कुंदन आया और चुपचाप जमीन पर बैठकर उनका माथा सहलाने लगा। जिस कुंदन को वह कामचोर समझ रही थी, आज उसने अकेले ही माँ को तो संभाल लिया था, साथ ही व्यापार को भी संभाल लिया। आखिर वह दिन आ ही गया जब केशवदास जी ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह अनंत की यात्रा पर चले गए थे। किशोर और कुमार कुछ दिन की छुट्टी लेकर आ गए। आज किशोर ने कहा कि पिताजी को मुख्य अग्नि देने का हक आज केवल इस कामचोर का ही है, जिसने दुख के समय माँ पापा दोनों को संभाला। हम दोनों तो इनकी जरूरत के समय कोई सेवा नहीं कर पाए। कुंदन ने कहा, नहीं, बड़ा बेटा ही मुख्य अग्नि देता है, इसीलिए किशोर भैया ही करेंगे। कामनी जी ने कहा, तुम तीनों मिलकर ही मुख्य अग्नि दो। आज कामनी बहुत खुश थी कि उनके तीनों बेटों ने मिलकर अपने माता पिता की इस बगिया को अपनी एकता से महका दिया। किशोर और कुमार तो चले गए और बाकी सारे काम कुंदन को ही पूरा करने पड़े। पंडित जी ने जो जो इंतजाम करने को कहा था, किशोर और कुमार सारी व्यवस्था और सामान तथा ब्रह्मभोज में देने को दान दक्षिणा की राशि भी दे गए थे। कुंदन को तो अब अपने हाथों से सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देनी थी। सारी व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। ब्राह्मण भी सबको आशीष देकर चले गए। अब कुंदन हर पल कामनी जी के साथ रहता, उनकी देखभाल करता, उनके कहे अनुसार उनसे काम को भी संभाल लिया था। जब किशोर भारत वापस आया तो कामनी जी ने कहा, किशोर, मैं चाहती हूँ तुम अब यहाँ आकर किसी विदेश कंपनी में काम करना शुरू करो। अब मैं थक गई घर और बाहर के दायित्व को निभाते हुए। अब मुझे मेरी जिम्मेदारी से आज़ाद कर दो। जब भी मेरी सलाह की ज़रूरत होगी मैं अवश्य दूंगी और मैं आराम करना चाहती हूँ। मुझे बहुएं ला कर दो। किशोर ने बताया कि उसने अपने साथ काम करने वाली किरण को पसंद किया है। कुमार ने कहा उसने कविता को और कुंदन ने बताया उसे वर्मा सर की बेटी कुसुम बहुत पसंद है। कामनी जी ने कहा, मैंने तो कुसुम को तो बहुत पहले ही कुंदन के लिए पसंद कर लिया था। तीनों बेटों का विवाह होते ही कामनी जी अयोध्या रामलला के दर्शन करने सपरिवार गईं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।